किसान आंदोलन में जिस प्रकार से व्यापारी और आम जनमानस का प्यार और सहयोग मिला था, जिसके बलबूते किसान आंदोलन की गूंज पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर गूंजी थी, लेकिन जिस प्रकार से अब आंदोलन को एक अलग दिशा देकर के किसानों ने खड़ा किया, सवालों के घेरे में तो पहले था, लेकिन सवालों के घेरे में तब और ज्यादा सुर्खियों में आ गया जब किसानों ने रेल रोको आंदोलन की शुरुआत कर दी। पिछले लगभग 16-17 दिन से जो रेल रोको आंदोलन से व्यापारियों के साथ में आम जनमानस को, चाहे छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, उनको एक बड़ी दुविधा के साथ में आर्थिक संकट का भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो किसानों के कारण से अब छोटा व्यापारी परेशान नजर आ रहा है, वो अपने व्यापार को दूसरी तरफ शिफ्ट यानी कि पंजाब से हरियाणा या दूसरे राज्यों में ले जाने की अब कवायद शुरू कर दी है। अगर ऐसा हो जाता है तो पंजाब के लिए कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। किसान आंदोलन को लेकर के आज का विश्लेषण है। और किसान आंदोलन के दौरान जिस प्रकार से पहले जो सहयोग किसानों को मिला था, अब कहीं ना कहीं किसानों का अगर हम मूवमेंट को अब देखते हैं तो उनके अपने ही अब उनका साथ छोड़ते नजर आते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो किसान आंदोलन के दौरान जब एक संघर्ष अब चला हुआ है, तो उसमें आम जनमानस की भी किसी के हार्ट अटैक से मौत हो रही है, तो किसी की गर्मी की वजह से मौत हो रही है। इसके अलावा बात करें रेल रोको आंदोलन के कारण से व्यापारियों के अंदर भी एक बड़ी नाराजगी स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। व्यापारियों की हालात तो देखें तो अब उन्हें ये नजर आने लगा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो सरकार हित में तो नहीं नजर आ रहे हैं, यानी कि आम जनमानस के भी हित में नहीं है। वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा स्पष्ट तौर पर उनकी नजर आ रही है। अब जिस प्रकार से जो आंकड़े निकल करके आए हैं, उन्हीं आंकड़ों पर मैं बात करूं तो जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वो पंजाब के एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टर और क्लाइंट अब पंजाब में आने के इच्छुक नहीं लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब में होने वाले लगातार विरोध प्रदर्शन और उनके व्यवसायिक हितों के बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। जाहिर सी बात है, जब पूरा प्रदेश आंदोलन की राह पर चलता रहेगा और सड़कें जाम होती रहेंगी, तो कब तक जो व्यापारी वर्ग है वो यहाँ पर आएगा। बड़ी बात यही है ये कि कहीं ना कहीं पंजाब को पीछे धकेलने में अब ऐसे आंदोलन भी खड़े हो रहे हैं। इसके आगे बात करें तो आंदोलन राजकुमार सिंघल इस मामले में कह रहे हैं कि जो कि एसोसिएशन का प्रधान है, उनका कहना है कि आंदोलन उद्योगों को प्रभावित कर रहा है। आंदोलनकारी लगातार सड़क जाम और रेल रोकने जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पंजाब के उद्योग धंधों से मूलतः दूसरे राज्यों से आ रहे कच्चे माल पर निर्भर होता है। और जाहिर सी बात है, कोई भी काम है पहले उससे कच्चे माल पहुंचेगा तभी कहीं ना कहीं वो माल तैयार होगा। लेकिन कच्चा माल जो ट्रेन है, ट्रेनों के मार्फत आता है, और लगभग ट्रेन 200 के लगभग इस वक्त प्रभावित है जो किसानों को आंदोलन के चलते। तो एक अनुमान के मुताबिक 90% आयरन और स्क्रैप पंजाब में अन्य राज्यों से आता है और 95% उत्पाद पंजाब के बाहर से जाता है। ऑयल मिल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रधान ललित सूरी के अनुसार यह आंदोलन के कारण अवरोध किए गए मार्ग पंजाब के होजरी, साइकिल, फास्टनर, ऑटो पार्ट्स, टूल्स और कपड़े के व्यवसाय के अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से लुधियाना और जालंधर तमाम जो एक कपड़ों के लिए मशहूर है, अगर वहाँ पर कच्चा माल नहीं पहुँचेगा, बाहर माल नहीं पहुँचेगा, तो कहीं ना कहीं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, वो प्रभावित जरूर होगी। और वो रेल रोको के कारण से वो प्रभावित होती सीधे तौर पर नजर आ रही है। रेल मार्ग के बदले जाने और बंद हो जाने के बाद कच्चे माल की लागत लगभग 20% तक बढ़ चुकी है। अगर हम आंदोलन पर नजर डालें तो वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो ऐसे जब जवाब चुनाव आचार संहिता लागू है, तो राज्य में केंद्र की कोई भी सरकार अभी किसने
किसानों की मांगों पर निर्णय लेने में असमर्थ है, तो रेल मार्ग और सड़क मार्गों को बाधित कर उस पर बैठना कहाँ तक औचित्य है? क्या ऐसे किसान अपनी जिद पर अड़े रह कर के सहयोगियों की सहानुभूति और समर्थन नहीं कर रहे हैं? ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि किसान आंदोलन के दौर में जारी रखने के लिए असली एजेंडा क्या है? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही बनता है कि आप भी इतने पढ़े लिखे हैं, आप भी इतने सूझ तो रखते हैं कि जब चुनाव देश में चले हुए हैं और प्रदेश में चले हुए हैं, तो चुनाव का आचार संहिता होती है और उसी आचार संहिता के चलते कोई भी निर्णय कोई भी गवर्नमेंट नहीं ले पाती है, चाहे सेंटर की है चाहे स्टेट की है। काम बंद है, यानी कि सरकार के सभी काम बंद है। तो ऐसे में रेल रोकने के साथ में जो दूसरे हथकंडे इस वक्त किसान आंदोलन में किसान अपना रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? आप भी इस मसले पर अपनी राय जरूर दीजिए। और साथियों, एक अपील जरूर करना चाहूँगा, तबीयत खराब है और कुछ शब्दों को लेकर के भी इधर उधर हो सकता हूँ, नाक बंद है, तो आप समझ जाना। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। दे इजाज़त। जिंदाबाद।